जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो केवीएस के बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके के डाउट्स मुझे लिख करके भेजे थे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो सभी कमेंट्स का जवाब दे पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके उत्तर देना थोड़ा सा ज़रूरी है। और हो सकता है कि इस प्रकार के डाउट्स आपके मन में भी हों। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो था वो था कि सर इंटरव्यू में कितने गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, यानी इंटरव्यू में जो आपकी वैकेंसी है उसकी रेशियो में कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और अगला जो प्रश्न था आपका वो भी इंटरव्यू से रिलेटेड ही था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंटरव्यू हिंदी में देना चाहिए या इंग्लिश में देना चाहिए, किससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन था आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड था। और सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत तरीके के डाउट्स थे जो कि क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कर दें। और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू को लेकर के। इंटरव्यू में कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, अगर हम बात करें तो अभी टीजीटी पीजीटी का जब इंटरव्यू हुआ था उसमें लगभग 2.5 गुना बच्चे के आसपास में उसमें बुलाए गए थे, ठीक है। लेकिन अगर पिछले वर्ष अगर हम पीआरटी कैंडिडेट्स के ले लें, यानी पिछले वर्ष जब वैकेंसी हुई थी, ठीक है, जब पिछली बार वैकेंसी आपकी निकली थी तो उसमें जब इंटरव्यू में बच्चों को बुलाया गया था लगभग 2.5 से 3 गुना, ठीक है। ये निश्चित नहीं होता, वैकेंसी पे निर्धारित होता है। लेकिन इस वर्ष अगर हम बात करें तो लगभग 3 गुना बच्चों के आसपास में आपके वैकेंसी के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाना है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 3 गुना बच्चे, यानी कि अगर आपकी वैकेंसी है 6,500 के आसपास, तो ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 18 से 20 हज़ार बच्चों के आसपास में आपके इंटरव्यू में जाने वाले हैं। और हो सकता है कि जो 18 से 20 हज़ार की जो बात हो रही है एक बड़ी संख्या है और उसमें से ही आपका भी एक नाम हो। और आप सभी भी उसके लिए अपने जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे। और इंटरव्यू पे देखिए बहुत अच्छे फोकस करना चाहिए। देखिए जो मेन जो कंपटीशन होता है, जो लड़ाई होती है, वो आपका बहुत सारे 10-12 लाख जब रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें नहीं होता है। मेन जो कंपटीशन होता है आपका इंटरव्यू में होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे बच्चे सिलेक्शन के लिए ही जाते हैं और वो एक बड़ा नज़रिया होता है और वहीं से ही बच्चे का सिलेक्शन होता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे गए हैं जो आपके हिंदी में, इंग्लिश में, इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे पूछे गए। अगला प्रश्न आपका यही था कि इंटरव्यू हिंदी में दें या इंग्लिश में दें, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी से होंगे, दूसरे बच्चे होंगे इंग्लिश से होंगे, ठीक है। यानी कि कुछ सीबीएसई बोर्ड के रहे होंगे, कुछ आपके यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से रहे होंगे जिनको केवल हिंदी में अच्छा लगता होगा बोलना, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश में जो बच्चे अपना इंटरव्यू देते हैं, तो ये बात अच्छी है कि आप अगर इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आपको आती है लेकिन अगर आप बोल नहीं पाते हैं अच्छे से, तब आपको इंटरव्यू इंग्लिश में देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो लिख तो बहुत अच्छे से लेंगे लेकिन बोलने में उनकी थोड़ी समस्या होती है। तो मैं अपना यही कहना चाहूँगा कि देखिए आपका जो अपना ओन लैंग्वेज होगा, ठीक है, योर ओन लैंग्वेज आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के, जिसमें आप सुइटेबल होंगे, आपको उसी लैंग्वेज को चूज करना है और उसी लैंग्वेज में पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपने इंटरव्यू को देना है। और 2 चीज़ें आपको ज़रूर प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको अपनी डेमो टीचिंग, ठीक है, डेमो टीचिंग में आपको अपने मिरर के सामने डेमो टीचिंग करनी है, या एक बोर्ड खरीद लीजिए, ठीक है, जिस पे आप डेमो टीचिंग करेंगे और मिरर के सामने अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर कर लें। देखिए ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से होनी है। सबसे पहला तो आपका इंट्रोडक्शन ही है, तो इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ। और चूँकि इंट्रोडक्शन जो होता है सबसे पहले वही होता है, तो ये बात आप मान के चलिए अगर आप इंट्रोडक्शन में अच्छे कर ले जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी देखा गया कि कुछ बच्चे रिटन में एक्सीलेंट मार्क कर जाते हैं यहाँ से, लेकिन वहाँ पे बोलने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो टीचिंग स्किल बिल्कुल देखी जाएगी, साथ ही साथ आपके बोलने का तरीका। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही होगा, आपको पता ही है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर आप पहला इंप्रेशन यानी कि जो का आपका इंट्रोडक्शन होगा, अगर आप उसको अच्छे से दे देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका आधा काम वहीं पर हो गया। इंट्रोडक्शन एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, ठीक है, आपके नंबर का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आपको हिंदी आता है आप हिंदी में बोलें, इंग्लिश आता है आप इंग्लिश में बोलें, जिसमें आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में इंटरव्यू दे सकते हैं, आप उसमें बात करें।
इंट्रोडक्शन भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं इंट्रोडक्शन को रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन रटिए नहीं उसको, ठीक है। हिंदी में आ रहा आप हिंदी में करिए, ठीक है। नॉर्मली, बहुत ज़्यादा कैजुअली, बहुत ज़्यादा इसको हैविली नहीं लेना, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा इंटरव्यू है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और लगातार आपको इस पर प्रैक्टिस करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वहीं पर वही जा करके वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। रिजल्ट आपका बहुत शीघ्र ही देखने को मिल जाएगा, सब कुछ बिल्कुल फाइनल हो चुका है और आशा है कि आपको रिजल्ट इसी सितंबर के लास्ट तक या सितंबर में आसपास में मिल जाए, और ऐसे आशा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। देखिए, सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत तरीके के डाउट्स आए थे, सारे डाउट्स क्लियर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन डाउट्स हैं उस पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर डीओबी गलत है और आधार में करेक्शन कराना है, इधर है उधर है, और भी तमाम तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आए और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके आपके सर्टिफिकेट में गलती होगी, किसी के 10th के मार्कशीट में गलती होगी, किसी के 12th मार्कशीट में गलती होगी। तो देखिए, जिनकी मार्कशीट में गलती है तो उनको पता ही है कि 10th की मार्कशीट में अगर गलती हो जाती है तो वो इतनी आसानी से सही नहीं हो जाती, थोड़ा लंबा समय लगता है। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक स्टाम्प बनवा लेना है जिस पर आपको लिखवा लेना अच्छे से कि ये गलती है मेरी इसमें और इसको मैं आगे चल के करेक्शन करा लूँगा, ठीक है। और उसी को स्टाम्प को किसी भी आप एडवोकेट से आकर के बनवाएंगे, आराम से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि सर आधार में गलती है, इधर गलती है उधर गलती है। तो जो छोटी मोटी गलतियां जैसे आधार हो गया इसमें समय, तो इसको आप करेक्शन करा सकते हैं, अभी आपके पास समय है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपके 20-25 दिन में आपका अपडेट हो जाता है, आप आसानी से जाकर के वहाँ कर लें। सेकंड क्वेश्चन आपका था कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो भी ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जो भी हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट से रिलेटेड देखिए, सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा बहुत पुराना है, मान लीजिए कि थोड़ा सा पुराना चल गया डेट से, तो आप उस पर भी एक स्टाम्प बनवा सकते हैं और स्टाम्प से काम चला सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपके पास थोड़ा सा पुराना हो गया, 1 साल के लिए चलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो आप नया अप्लाई कर सकते हैं और बहुत समय नहीं लगेगा, आपका नया भी बन जाएगा। 1 साल के लिए वैलिडिटी उसकी होती है, ठीक है। कुछ महीने में आपके बन करके आ जाएंगे, तो तब हो सकता है कि आपके रिजल्ट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर हो जाए, सब कुछ फाइनल हो जाए, ठीक है। रिजल्ट के लगभग कह सकते हो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया मतलब समझिए इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल समझ लीजिए हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बताया है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कर दें, नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि दूसरे बच्चों तक ये जानकारी पहुँचे। आज वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी क्वेश्चन है लिख दें। थैंक यू सो मच।